हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक को लेके आया। बहुत ही खास होने वाला इस वीडियो में, हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग एक्सकेवेशन डेप्थ। मतलब किसी भी बिल्डिंग के लिए हम लोग कितना डेप्थ तक उसका खुदाई करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे विदाउट स्किप किए हुए। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे आने वाले जितना भी वीडियो है आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल आ जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आज हम लोग करने वाला कि जो हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग एक्सकेवेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे फुटिंग एक्सकेवेशन डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर फुटिंग एक्सकेवेशन क्या होता है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से बॉटम ऑफ फुटिंग तक का जो डेप्थ होता है वही एक्चुअली में एक्सकेवेशन डेप्थ होता है। पर यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग वो पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको जो दिखाई दे रहा हो यहाँ पे कि एक्सकेवेशन डेप्थ इक्वल टू नेचुरल ग्राउंड लेवल NGL माइनस बॉटम ऑफ फुटिंग। तो इसी पे टोटल जो है आपको पूरा वीडियो बनने वाला है। जो एक्सकेवेशन डेप्थ के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम लोग जो किस पॉइंट पे निर्भर करता है जो कि हम लोग को कितना एक्सकेवेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बातों को ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सॉइल, मतलब सॉइल का टाइप कैसे, क्या सॉइल आपका हार्ड या आपका सॉइल सॉफ्ट, ये दो चीज़ पे आपका निर्भर करेगा। आपका सॉइल कैसा है कि हार्ड है या फिर जो है ये सॉफ्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे बिल्डिंग लोड अकॉर्डिंग टू G+1 G+2 G+3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से कितना भी बिल्डिंग का आप कितना भी फ्लोर का बिल्डिंग होगा, सब में जो है एक ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और जो है फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SBC। अब ये पॉइंट होता है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, जो बिल्डिंग का बेयरिंग कैपेसिटी कितना है उस चीज़ को हम लोग को माइंड में रखते हुए यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, अब ये चौथा पॉइंट यहाँ पे है वाटर टेबल लेवल। ओके, ये वाटर टेबल लेवल आखिर होता क्या है, तो मैं इसमें बता दूं कि वाटर टेबल एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कि आप जीवन में देखे होंगे कि बहुत सारा का घर जो ऐसा है कि वो पानी में डूब रहा है और किसी का जो घर है पानी से ऊपर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो वाटर टेबल को एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट को या तो आप किसी हाईवे जहाँ बन रहा है वहाँ से आप ले सकते हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन जहाँ से हो रहा है वहाँ से इस वाटर टेबल लेवल को ले सकते हैं। तो वहाँ से लेने के बाद जो है आप अपना जो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि फुटिंग एक्सकेवेशन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे फुटिंग एक्सकेवेशन डेप्थ कैलकुलेशन करने का स्टेप होता है, तो हम कुछ स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेप मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप इसको बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप फुटिंग। ओके, इसके बारे में हम कुछ अब यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या स्टेप होता है। तो हम सबसे पहला स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेप 1, ओके, स्टेप 1 में यहाँ पे होता है क्या, नेचुरल ग्राउंड लेवल को पता करना होगा। ठीक है, कि नेचुरल ग्राउंड लेवल आपका वहाँ पे कितना दिया है, ये चीज़ पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब जो है ये अगर नहीं दिया भी रहे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इसको लेट कर, मतलब 100 मीटर इसको हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं दिया रहा है नेचुरल ग्राउंड लेवल तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि 100 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 की बात करें। यहाँ पे स्टेप 2 क्या होने वाला है दोस्तों, प्लिंथ लेवल फिक्स्ड करना पड़ेगा कि प्लिंथ लेवल आपका कितना रहेगा इस कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले आपको प्लिंथ का लेवल को फिक्स करना पड़ेगा। नंबर तीसरा स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर तीसरा स्टेप देखने से पहले यहाँ पे हम लोग जनरली प्लिंथ लेवल के बारे में बात करेंगे कि कितना प्लिंथ लेवल होगा। तो जनरली जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है 0.45 मीटर से 0.6 मीटर तक का जो है प्लिंथ का लेवल लिया जाता है, यानी कि रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्लिंथ लेवल यहाँ पे मान लेंगे लेट प्लिंथ लेवल प्लस 0.6 मीटर यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। एक्चुअली में ये जो होता है ना, ये 0.45 टू 0.6 मीटर तक का ये होता। ओके, फिर हम लोग तीसरा स्टेप की बात करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को
आप अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि इतना हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वीडियो लंबा बन रहा है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं है, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। वो बिना स्किप किए हुए देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% जो है यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये नंबर स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 2 के बाद हम लोग स्टेप 3 जो हम लोग बात करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। स्टेप 3 में क्या करते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन डेप्थ का कैलकुलेशन करेंगे। फाउंडेशन डेप्थ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी जो दोस्तों फाउंडेशन डेप्थ के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। तो सारा कंडीशन को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन को पहले जानेंगे कि नंबर 1 कंडीशन क्या है कि सॉइल जो है तो इसके लिए फाउंडेशन डेप्थ 1.5 मीटर से 2.0 मीटर तक का होगा। दोस्तों ये पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नंबर मीडियम सॉइल के लिए एक्सकेवेशन डेप्थ कितना होगा, 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक का होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर सी हार्ड सॉइल के लिए दोस्तों ये 1.0 मीटर से ये 1.2 मीटर होता है। ये 3 पॉइंट है ना दोस्तों, तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो है पूरा कंस्ट्रक्शन का जो है आपका कैलकुलेशन होने वाला है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप VVI में भी नोट डाउन करके रख सकते। तो दोस्तों अब ये तो हो गया थ्योरी को, फिर से एक बार याद दिला दूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पे बात किए हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, यानी कि फुटिंग का एक्सपेक्टेशन करने से पहले टाइप ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे कि सॉइल जो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। फिर बिल्डिंग लोड अकॉर्डिंग टू G1 G2 और G3 के हिसाब से यहाँ पे चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, जो इसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है वो चेक करेंगे। फिर चौथा पॉइंट है वाटर टेबल लेवल को एक बार चेक कर लेंगे। तो इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ। ये जो रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेचुरल ग्राउंड नंबर 1 नेचुरल ग्राउंड लेवल को पता करें, मतलब वहाँ का नेचुरल ग्राउंड लेवल कितना है, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा। ओके। और नंबर 2 प्लिंथ लेवल फिक्स करना पड़ेगा, जो प्लिंथ लेवल कितना रखना है नहीं रखना है ये चीज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा। नंबर स्टेप 3 या फाउंडेशन डेप्थ, तो फाउंडेशन डेप्थ कितना होगा ये भी जो है सॉइल पे डिपेंड करता है कि आपका सॉइल किस टाइप। तो सॉइल यहाँ पे जनरली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप का पकड़े हैं। नंबर 1 सॉइल, ये सॉइल सॉफ्ट सॉइल है, सॉरी ये SOFT सॉफ्ट सॉइल। और नंबर 2 मीडियम सॉइल एंड हार्ड सॉइल। अगर आपका सॉइल सॉफ्ट है तो 1.5 मीटर से 2.0 मीटर तक लेना पड़ेगा, और अगर मीडियम है तो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लेना पड़ेगा, और हार्ड सॉइल है तो 1 मीटर से 1.2 मीटर तक का डेप्थ आपको लेके चलना पड़ेगा। ये तो रहा दोस्तों थ्योरी। अगर आप इसको जो हम लोग थोड़ा इन्हेंस करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझ में आने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल होने वाला है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि लेट द टाइप ऑफ सॉइल, यहाँ पे मान के चलते हैं ये सॉफ्ट, क्या दोस्तों सॉफ्ट सॉइल, ये वाला सॉफ्ट सॉइल है। तो सॉफ्ट सॉइल के लिए हम लोग यहाँ जो है कितना लेंगे, फाउंडेशन डेप्थ, ये चीज़ हम लोग को यहाँ, इसलिए फाउंडेशन डेप्थ इक्वल टू कितना है सॉफ्ट सॉइल के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर, इसके बीच में ले सकते हैं, या फिर ये 1.5 मीटर ले या 2 मीटर ले। हम लोग यहाँ पे 1.5 मीटर को लेके चलेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद ये जो है ये आपका हो गया फाउंडेशन डेप्थ अकॉर्डिंग टू सॉइल के हिसाब से। नाउ इसमें फुटिंग थिकनेस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐड फुटिंग थिकनेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके। तो फुटिंग थिकनेस हम लोग का क्या होने वाला है, तो आपको एक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है एक ड्राइंग बना के रखी है फुटिंग थिकनेस के लिए। तो शायद आपको ववीडियो में दिखाई दे रहा हो, ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो रहा है। तो मान के चलिए मेरे पास एक जो है ये ड्राइंग बनाए हैं हम, तो ये फुटिंग का डेप्थ है। तो यहाँ पे आप तो पता ही है कि यहाँ पे NGL से जो है डेप्थ यहाँ पे 1.5 मीटर अकॉर्डिंग टू सॉइल हम लोग लिए हैं 1.5 मीटर। ओके। और ये जो है फुटिंग का डेप्थ यहाँ पे है 300 mm, इसको यहाँ पे कह सकते 0.3 मीटर। और ये PCC है, ये क्या है PCC, और ये कंक्रीट है, इसको फुटिंग बोल सकते हैं कंक्रीट। और ये PCC का हम लोग यहाँ पे लिए 100 mm, इसको 0.1 मीटर लेते हैं। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोस्तों आप समझेंगे कि ये जो गैप है
ये इधर दोनों साइड ये गैप है इसके बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम जो है एक वीडियो इससे पहले बनाए हैं, ये गैप हम लोग यहाँ पे क्यों आया है, तो उसके बारे में जो है पूरा डिटेल से हम पहले वाले वीडियो में बनाए हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के आप यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ निकालना है, मतलब कहाँ से, एनजीएल से और यहाँ बॉटम लेवल तक का हम लोग को डेप्थ निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से आप हम लोग इस डिज़ाइन को हटाते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीसीसी को ऐड करेंगे, पीसीसी प्लस ये जो फुटिंग है, फुटिंग का जो है हाइट को यहाँ पे ऐड कर, पीसीसी यहाँ पे 0.1 मीटर है और प्लस फुटिंग 0.3 मीटर, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये 0.4 मीटर आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो 0.4 इस चीज़ का आने वाला 0.4 मीटर, मतलब ये जो डेप्थ है 0.3 एंड 0.1 को जब ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा 0.4 मीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल थिकनेस ऑफ फाउंडेशन का निकाल लिए हैं, जो कि पीसीसी प्लस फुटिंग को मिला करके 0.4 मीटर हुआ है। तो हम लोग जो है ना हम लोग फाइनल डेप्थ को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ हम लोग का 40 निकलने वाला है। तो फुटिंग के बेस डेप्थ फ्रॉम एंजल का यहाँ पे फुल फॉर्म है नेचुरल ग्राउंड लेवल, जिसके बारे में पहले इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डेप्थ एक्चुअल में आने वाला है क्या, तो फुटिंग थिकनेस प्लस फाउंडेशन डेप्थ। ओके, तो जब हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल जो फुटिंग का एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फुटिंग थिकनेस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो फुटिंग थिकनेस का वैल्यू 0.4 मीटर और फाउंडेशन डेप्थ 1.5 मीटर हम लोग पहले एज्यूम की बात यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो 1.90 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है एक्चुअल फुटिंग एक्सकेवेशन डेप्थ फ्रॉम एनजी ये हो गया दोस्तों 1.90 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों आप भी किसी भी बिल्डिंग का जो है एक्सकेवेशन डेप्थ और फुटिंग निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है, तो इसके थ्रू से आप निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।